दिल्ली के पश्चिमी विहार में स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। आज हम बड़े प्यार से रक्षाबंधन का उत्सव मना रहे हैं। उत्सव तो हमेशा मनाते ही रहते हैं, लेकिन ये रक्षाबंधन किस बात का प्रतीक है, किस प्रकार की रक्षा है। तो ये रक्षाबंधन परमपिता परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो हमारे से पवित्रता का व्रत लेते हैं कि हमने 5 विकारों को अपने जीवन से कोई स्थान नहीं है, उसको हमने निकाल देना है। 5 विकारों का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं, क्योंकि 5 विकार जो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये दुखों का मूल कारण है। और दुखों इसका बीज है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण ही जो है हमारे अंदर 5 विकार प्रवेश कर गए हैं। और हम अपने जीवन में चाहते हैं हमारे जीवन में सुख भी हो, शांति भी हो, समृद्धि भी हो, प्यार भी हो, खुशनुमा जीवन भी हो। वो तभी हो सकता है जब हम अपने आप के अपने सतोगुणी स्वरूप को पहचानेंगे कि मैं कौन हूँ। मैं एक इस शरीर रूपी डिब्बी में एक डायमंड की तरह हूँ। इस कार्यक्रम को बी के सरिता और बी के रमेश द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी ब्रह्म कुमारी दीदियों ने भाइयों को राखी बांधकर भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जागरूक किया। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की, जिन्हें सम्मानित भी किया गया। रक्षाबंधन का जो पर्व है, अगर किसी से भी पूछें कि कब शुरू हुआ तो लोग कहते हैं ये तो परंपरा से चला आ रहा है। इसका मतलब परंपरा से मतलब बहुत टाइम पहले से हम सदा असुरक्षित रहे, ऐसी तो बात नहीं है। एक समय तो ऐसा होता जब इस धरती के ऊपर भारत देवभूमि था, देवी देवताओं का वास था, तो उस टाइम तो किसी को कोई भय था ही नहीं, कोई सुरक्षा की बात ही नहीं आती थी। सुरक्षा वास्तव में द्वापर युग से शुरू होती है, जब हम देह अभिमान में आते हैं। तो उस समय भी आप देखते हैं पहले रक्षाबंधन का रूप एक और था। ब्राह्मण घरों में आया करते थे और मौली का धागा बांधते थे, जिसमें 3 रंग होते हैं। सफ़ेद रंग होता है पवित्रता का प्रतीक, इसी तरह लाल रंग होता है हमारी तपस्या का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक, और पीला रंग होता है हमारा सुखमय संसार के प्रतीक। तो यही कामना की जाती थी कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ हो, सुख हो, आनंद हो, प्रेम हो और पवित्रता हो। तो इसका ये प्रतीकात्मक जो है ब्राह्मण आकर राखी बांधते थे। परंतु परमात्मा ने सबको आकर के राखी बांधी, सबकी सुरक्षा की, क्योंकि वही सबका परम रक्षक है। तो परमात्मा ने आकर के सबको यही संदेश दिया कि तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। सबसे पहले तो सभी को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, मुबारक हो। वास्तव में रक्षाबंधन एक प्यार का बंधन है ना। दुनिया में कोई भी किसी भी बंधन में बंधना नहीं चाहता, लेकिन रक्षाबंधन एक ऐसा बंधन है जिसे हर कोई बंधवाना चाहता है ना। तो हमारा भारत देश जिसमें 365 दिन हैं, तो उससे अधिक त्यौहार मनाए जाते हैं, और उसमें भी रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े धूमधाम से, बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है ना। बहनें सुंदर सुंदर रेशमी धागों से बनी हुई राखियाँ भाइयों के कलाई पर बांधती है और मस्तक में तिलक देकर, मुख मीठा कराकर इस रस्म को संपन्न करती है ना। तो कितनी शांति और प्रेम से भरा ये त्यौहार है। और हमारा भारत देश जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, महंत, संत, महात्माएं, दार्शनिकों का देश, जहाँ बड़े बड़े विद्वान पुरुष होकर गए, तो ऐसे भारत देश में अगर कोई त्योहार मनाते हैं तो ज़रूर उसके पीछे कोई न कोई रहस्य, कोई न कोई आध्यात्मिक भाव अवश्य छिपा हुआ होगा। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।